जय सिया राम। आज हम जानेंगे जया एकादशी कब है एवं शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है और पारण का शुभ समय क्या है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण में बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। जया एकादशी के दिन क्या उपाय करें ये अगली वीडियो में जानेंगे और जया एकादशी व्रत कथा भी अगले वीडियो में जानेंगे। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जया एकादशी के नाम से व्रत रखा जाता है। जया एकादशी के दिन उपवास रखने से और भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करने से व्यक्ति के पितृ जो होते हैं वो कोनी में नहीं जाते हैं, यानी भूत प्रेत नहीं बनते हैं, उनको मोक्ष मिल जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति जया एकादशी को श्रद्धा पूर्वक करता है उसके कोई भी पितृ हो, यानी किसी भी योनि में भटक रहे हों, वो भूत प्रेत नहीं बनते, उसके व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस व्रत को जरूर ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जया एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखते हैं उनके पितृ पक्ष के भी जो जितने पितृ लोग होते हैं वो 10 पीढ़ी तक तर जाते हैं और मातृ पक्ष की जो पितृ होते हैं वो 10 पीढ़ी तक मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जया एकादशी का बहुत बड़ा महत्व। जया एकादशी के लिए कब पूजा करें, इसका मुहूर्त क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 20 फरवरी को जया एकादशी व्रत के दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय से ही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रीति योग और रवि योग भी रहेगा। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:14 से 6:05 तक ब्रह्म मुहूर्त भी रहेगा, इसमें भी पूजा कर सकते हैं। वहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:12 से 12:58 तक। इस मुहूर्त में भी पूजा किया जा सकता है और बल्कि इस मुहूर्त में करने से तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। जया एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि माधव रूप की पूजा करने से व्यक्ति के मन के सारे मनोरथ भी पूर्ण होते हैं और विजय भी प्राप्त होती है। इस साल जया एकादशी 20 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। पद्म पुराण और भविष्य पुराण दोनों में जया एकादशी के महत्व का उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होगी और अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त चाहे तो 9:45 से लेकर दोपहर 2 बजे तक भी कर सकते हैं, नहीं तो जो शुभ योग बताए गए हैं उसमें भी पूजा कर सकते हैं। जया एकादशी का व्रत पारण समय रहेगा 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक किया जाएगा और पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 11:27 पर। जया एकादशी के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि जया एकादशी व्रत करने से हर तरह के पाप और अधम योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक को जीवन में सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों सुख मिलते हैं। जया एकादशी व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, यदि नियम पूर्वक इस व्रत को किया जाए तो। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और फिर विष्णु जी की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक भी जला सकते हैं। उस दिन दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु को दीपक जलाएं। इस दीपक से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने भी दीपक जरूर जलाएं और भगवान विष्णु को केले और चढ़ाएं और गरीबों में भी उस केले को बांट दें। ऐसा करने से भगवान और प्रसन्न होंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन चाहे तो षोडशोपचार भी कर सकते हैं और चाहे तो पंचोपचार भी कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन जरूर करें। सुबह में भी चाहे तो कर सकते हैं और शाम में भी चाहे तो माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में ज़्यादातर पीले ही रंग का प्रयोग करें, जैसे पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीले मिठाई, पीले फूल इत्यादि चढ़ाएं।
पूजन सामग्री चढ़ाने के बाद अंत में धूप दीप भी दिखाएं, भोग नैवेद्य भी लगाएं, मौसमी फल भी चढ़ाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। इस दिन चाहें तो पूजन के समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें या विष्णु भगवान के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन जब करें तो पूजन के समय में गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी रखकर उसकी भी पूजा करें और पूजा करने के बाद चाहे तो पूजन स्थान में रख सकते हैं, नहीं तो तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे धन धान्य की हमेशा वृद्धि बनी रहेगी, घर में सुख समृद्धि आती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।